नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके आरआरसी ग्रुप डी 2022 से जुड़े सारे डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा है कि सर अब आरआरसी ग्रुप डी 2022 से जुड़े कुछ हमारे डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर दीजिए। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। जैसे एग्ज़ाम कितने दिनों तक चलेगा, कौन सी एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, यानी कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम लेगी, क्या एग्ज़ाम जोन वाइज होगा, क्या एग्ज़ाम सेंटर नज़दीकी सिटी में होगा यानी कि हमारे आसपास की जो सिटी है वहाँ होगा, क्या इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो इन सारे सवाल और सारे डाउट्स को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एग्जाम कितने दिनों तक चलेगा। देखिए, पहले 2 सीबीटी एग्जाम का निर्णय लिया गया था, लेकिन छात्रों के भारी विरोध करने के कारण रेलवे ने अपना निर्णय बदल लिया और अब आपको सिर्फ एक सीबीटी एग्जाम देना होगा। एनटीपीसी एग्जाम जैसे 7 फेज में हुआ था, आपको ध्यान होगा कि जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वो 7 फेज में हुआ था, जिसमें लगभग 7 महीने लगे थे एग्जाम को पूरा कराने में। लेकिन जो ये आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, ये मुझे लगता है कि 2 से ढाई महीने चलेगा, और अगर जोन वाइज हुआ तो हो सकता है कि और कम समय लगे। लेकिन ये सारी जानकारी शेड्यूल नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगी। वैसे मुझे लगता है कि जो इसका शेड्यूल नोटिफिकेशन है वो अगस्त के पहले हफ्ते तक आ जाए या उसके पहले भी आ सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, ये 2 से ढाई महीने में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एनटीपीसी की तरह आपको 7 फेज में जो 7 महीने लगे थे, इसमें उतना टाइम नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपको सिंगल स्टेज सीबीटी की बात की गई है, और ये 17 अगस्त 2022 से मल्टीपल फेज में शुरू होगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे साफ साफ इस चीज़ को लिखा गया है कि अगस्त 2022 से मल्टीपल फेज में, ये 17 अगस्त 2022 से मल्टीपल फेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो अब अगला सवाल है कि कौन सी एजेंसी इस एग्ज़ाम को लेगी। कौन सी एजेंसी, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि कौन सी एजेंसी इस एग्ज़ाम को लेगी। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो मैं कहूँगा इस सवाल को भूल जाएं। कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप अपनी तैयारी करते रहे, दिल लगाकर पढ़े। वैसे मुझे उम्मीद है, इस बात की संभावना भी ज़्यादा है कि आपके इस एग्ज़ाम को टीसीएस करवाएगी, क्योंकि उनके पास मैन पावर और रिसोर्सेज बहुत अधिक है। हालांकि ये भी जो सारी बातें हैं ये अगले नोटिफिकेशन के आने के बाद ही क्लियर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और आपको किस एजेंसी में आप ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। तो ऐसा कुछ अपने दिमाग में मत रखिए, आप अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी करते रहिए। कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अच्छा स्कोर करिए, रेलवे में आप अपनी नौकरी कंफर्म कराइए। देखिए, अब एक अगला सवाल जो है हमारा, अगला जो डाउट है, एग्ज़ाम क्या जोन वाइज होगा। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम जोन वाइज होगा कि नहीं ये भी अभी क्लियर नहीं है। हालांकि इस पे हम बहुत सी ऐसी बातें कर सकते हैं कि किस तरह से होगा, लेकिन अगर जोन वाइज भी होता है तो एक दिन में कभी भी पूरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। देखो भाई, अभी अगर पिछले कुछ सालों में रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप जितने भी एग्ज़ाम हुए अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सीबीटी 1 के एग्ज़ाम हुए थे, जैसे एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें अधिकतर सेंटर नज़दीकी सिटी ही मिली थी। लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है। ठीक है, बाकी देखो भाई, अगर रेलवे चाहे तो उसको नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है तो जोन वाइज एग्ज़ाम ले सकती है और वो सेंटर आपको दूसरी जगह भी दे सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि अभी नोटिफिकेशन में क्या मिलता है। एग्ज़ाम सेंटर नज़दीकी सिटी में होगा कि नहीं, फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम नज़दीकी सेंटर में होगा। वैसे मुझे तो लगता है ज़्यादा संभावना इस बात का है कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वो आपका नज़दीकी सेंटर ही होगा। तो अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन पे। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखो, अगर रेलवे क्या कहता है इसके बारे में, रेलवे कहता है कि कोई भी एग्ज़ाम जब एक से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर आपको याद हो तो अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने देखा था कि सीबीटी 1 में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लेकिन सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि रेलवे ने 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया था। अब जो सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 3 शिफ्ट में रेलवे ने लिया था, और आप
अगर टोटल हम आरआरबी की बात करें तो अपने रेलवे में 21 आरआरबी है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 शिफ्ट हुआ, 2 शिफ्ट हुआ, 3 शिफ्ट हुआ। तो रेलवे ने क्या किया था, हर शिफ्ट में 7-7 जोन को लगभग 6-7 यहाँ पे आरआरबी जोन को बांट दिया था। और इस तरह से एक ही बार में रेलवे ने पूरे जो आरआरबी है, पूरे जो जोन है, उनका एग्जाम ले लिया था। तो इसमें क्या होता है, एक छात्र को सिर्फ एक जोन का एग्जाम देने का मौका मिला था। इसलिए रेलवे ने CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था, नहीं करना पड़ा था। लेकिन अगर इस ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पे आपका बहुत जो आरआरबी से कुछ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे छात्र हैं ग्रुप डी में, लगभग 1 करोड़ छात्र हैं। और इतना बड़ा एग्ज़ाम एक शिफ्ट में लेना लगभग नामुमकिन सी बात है। इसलिए यहाँ तो सीधी सी बात है कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा ये अभी रेलवे ने नहीं बताया है, और ये सारी जानकारी आपको फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन आप इन सब चीज़ों में अपना दिमाग मत घुमाओ, इन सब चीज़ों में अपना दिमाग मत फंसाओ, अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो, बल्कि आप अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखो, तैयारी पे रखो। जब ये फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब देखा जाएगा कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा, कौन सी सिटी मिलेगी, क्या हमारी नज़दीकी सिटी मिलेगी या फिर हमें कहीं दूर जाना पड़ेगा। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एग्ज़ाम जोन वाइज होगा कि नहीं होगा, कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम लेगी, कितने दिन तक एग्ज़ाम चलेगा, ये सारी चीज़ें फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मिलेंगी। तो आप उसका इंतज़ार करिए, जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में मुझे उम्मीद है कि आ जाएगी। तो आप ये सारी तैयारी अपनी करते रहे, अपनी पढ़ाई करते रहें, और जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ें किस तरह से होंगी। तो अगर आपको इस तरह की और भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको यहाँ पे एक ही जगह मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके मन में और कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।